अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, रमज़ान करीम की खुसूसी ट्रांसमिशन में समीना पाशा आपको खुशामदीद कहती है। रूहानी स्कॉलर सरफराज शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब, शैतान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कहा एक अंदर भी शैतान होता है और एक बाहर भी होता है। तो आज उस बाहर के शैतान के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे और साथ में ये भी जानना चाह रहे हैं हम कि आखिर शैतान से, उसके बहकावों से बचा कैसे जाए, उसकी चालों से। जैसे हम देखते हैं कि रमज़ान में भी सिलसिले ऐसे जारी रहते हैं, बुराइयां हमें नज़र आती हैं, हम बहुत सारे कामों से रुक जाते हैं, बहुत से नहीं रुक पाते। तो किस तरह से इससे बचा जाए रमज़ान में भी और उसके बाद भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शैतान की वार खासी शदीद भी होती है और बड़े वेरिड तरीकों से वो इंसान को बहकाता है। इंसान अगर एक बहकावे में नहीं आया तो वो कोई दूसरा एक रंग इख्तियार कर लेगा, कोई एक नई जस्टिफिकेशन पैदा कर लेगा, किसी न किसी रंग में चीज को पेश करके इंसान को अपने दाम में फंसाना ही चाहता है। इसका एक सीधा आसान सा जवाब तो ये हो सकता है कि इंसान अपने नफ्स से जंग लड़े, जो कुछ उसका नफ्स कहे उसकी मुखालफत कर दे, स्ट्रेट अवे उसकी नफी कर दे। लेकिन एक इससे और बेहतर और आसान तरीका भी है, वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द। अगर कोई इंसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करता है, उससे, उसकी बरकत से दिल हमारा आईने की तरह चमकने लगता है, मन हमारा पाक हो जाता है, शैतान भागेगा उससे। ये हमें इख्तियार करना चाहिए कि हम सुबह और शाम दरमियान में जब फुर्सत मिल जाए काम काज से, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बगैर गिने उसको पढ़ें। सही। तो इससे दो फायदे, बैक दो फायदे आ जाएंगे। एक तो शैतान हमें बहका नहीं पाएगा और दूसरा दिल हमारा साफ हो जाएगा, क्योंकि दिल का साफ होना बड़ा जरूरी है और उसमें हिर्स न रहे। और आलाइशें हैं, 9 और हैं हिर्स के अलावा। ठीक। अब हिर्स जो है ये हिर्सुल माल भी है, हिर्सुल तुआम भी है, खाने की हिर्स होती है लोगों को, हिर्सुल कलाम भी है। तो ये जो हिर्स हैं मुख्तलिफ अक़साम की, इनसे दिल पाक होता है। सही। क्योंकि इंसानी जिंदगी में जहाँ और ऐसी चीजें हैं जो इंसान को बुराई की तरफ ले जाती हैं, उनमें एक मेजर रीजन माल के हिर्स की है, दौलत के हिर्स की है। ठीक। वो इंसान को बड़ी तेजी से बुराई की तरफ लेके जाती है। तो अगर इंसान के दिल से दौलत की हिर्स खत्म हो गई, रुपए पैसे की हिर्स जाती रही,
ठीक। तो यूँ समझिए कि उसने आधी जंग जीती। बिल्कुल सही। फिर उसको बहकाना बड़ा मुश्किल है। हाँ, आधी बुराइयां तो इन्हीं की वजह से होती हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह इंसान अगर जूते खाता है, अगर इंसान किसी दाम में फंसता है, तो वो उसकी अपनी बात है, उसकी अपनी गुफ्तगू है, उसकी अपनी जुबान है, जिसकी वजह से वो अक्सर औकात फंस जाता है। क्योंकि वो हिर्सुल कलाम खत्म हो गया, तो फिर उसकी जुबान की वजह से वो कहीं नहीं फंसेगा। हम एक बात कहते हैं जी। मौका आने पर, वक्त आने पर लोग उसी बात को दोहरा के, उसी को कोट करके हमें शर्मिंदा कर देते हैं। तो जब हम कलाम ही कम से कम करेंगे, सही, तो उसमें हम फंसेंगे कम। ठीक। इसी तरह हिर्सुल तुआम है जी। अब जो इबादत से जो चीज हमें दूर कर देती है, वो है पेट का भरा हुआ होना। सही। भरा हुआ पेट इंसान के इबादत का दुश्मन है। भरे हुए पेट से इंसान को नींद भी बहुत आती है और ख्यालात में इंतशार भी पैदा होता है। ठीक। मुख्तलिफ समतों में दिमाग भागने लगता है और उन सोचों की तरफ जाता है जो सोचें फिर उसे बिलाखिर गुनाह की तरफ ले जाएंगी। सही। अगर इंसान का पेट खाली है तो रब की इबादत करने में इंसान न सिर्फ ये कि मजा आता है, बल्कि रब की तरफ दौड़ दौड़ के आदमी जाने लगता है। तो हिर्सुल तुआम जो है, ठीक, वो इस तरह हमें नुकसान पहुंचा देता है। इंसान में एक और आलाइश उसके दिल में जो रहती है, वो है हसद। तो जब इंसान के दिल से हिर्स खत्म हो गई, चाहे वो किसी भी किस्म की हिर्स है, ठीक, तो हसद अज खुद खत्म हो जाएगा कि इंसान में ना तो जाह की कोई हिर्स है, ना कोई मकाम की हिर्स है, ठीक, ना शोहरत की हिर्स है। तो किसी को आगे जाता हुआ, ऊपर उठते हुए, आगे बढ़ते हुए देख के इंसान के दिल में हसद कहां से आएगा? तो एक और आलाइश दिल से निकल जाएगी। ठीक। कीना है, बहुत बड़ी आलाइश है दिल के लिए। जी। जब हम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम का विर्द रखते हैं तो उसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह दिल हमारा कीने से भी पाक हो जाता है। सही। बुग़्ज़ है, उससे भी हम दिल पाक हो जाएगा। तो यूं आलाइशें निकल जाएंगी। और जैसे आप ही के साथ किसी प्रोग्राम में मैंने एक बात अर्ज की थी जी कि रब ताला इंतहाई नफीस है, नफासत पसंद है, रादर नफीस तो नहीं, नफासत पसंद है। वो पाक साफ जगह में रहना पसंद करता है। रब ताला इंतहाई सफाई पसंद है। जी। उसी दिल में रहेगा जो साफ होगा। रब ताला बहुत बावकार है। तो रब की राह पे चलने वाला आदमी इसीलिए आपको बावकार दिखाई देता है। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। तो दिल को आलाइशों से पाक और साफ करेंगे तो उसमें उसके लिए सबसे आसान तरीन नुस्खा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द है, वो इंसान करता रहे लेकिन बगैर गिने। ठीक। शाह साहब, अभी आपने हसद का जिक्र किया। हसद और रश्क में क्या फ़र्क है? हसद, अगर मैं किसी को आगे बढ़ता देखता हूँ, ऊंचे मकाम की तरफ जाते देखता हूँ, शोहरत हासिल करते देखता हूँ, तो मेरे दिल में उसके खिलाफ जज्बात पैदा होते हैं। अगर मैं बराह रास्त कुछ नहीं कहता तो कम से कम ये ज़रूर कहता हूँ कि उसमें रखा ही क्या है कि ये जो ये मिल रहा है ये यकीनन इसकी किसी सिफारिश और किसी रिश्वत का नतीजा है, वरना इसको क्या पता है। ठीक। या मैं उसकी ज़ात में बुराइयां तलाश करने लग जाता हूँ। ये जो मुझे उसको आगे बढ़ता देखकर मनफी जज्बात मेरे अंदर पैदा हो रहे हैं, ये हसद है। रश्क जो है वो तो कमेंडेबल है, रश्क होना चाहिए। मैं अगर किसी साहब को देखता हूं कि वो तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं जी, तो उसको मैं देखता हूं, कहता हूं कि वाह क्या खूब इंसान है, क्या काबिल इंसान है जी, क्या तरक्की कर रहा है, मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ठीक। तो उसको देख के मैं इंस्पायर होता हूँ, ना सिर्फ इंस्पायर होता हूँ बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए एस्पायर करता हूँ। ठीक। दोनों बातें होती हैं। वो तरक्की करता हुआ इंसान मुझे इंस्पायर भी करता है और मैं एस्पायर भी करता हूँ उस मकाम तक चले जाने की। सही। नतीजा ये है कि मैं अपने अंदर काबिलियत पैदा करता हूँ, मैं मेहनत करता हूँ और मैं उसी तरफ आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक। यानी वो नेगेटिव फीलिंग है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जो आपको एक उस तरफ ले जाता है। बाहर का शैतान जो है उसका क्या दायरा इख्तियार है? एक बार कुछ सहाबा कराम तलाश कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक जगह में जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीना मोतियों की तरह चमक रहा था। तो जब ये करीब पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार अपने माथे से पसीना पहुंचा। ठीक। और फरमाया कि मजदूद पर लानत हो। अच्छा। जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह वो जो भी उन्हीं साहबा में से थे, जनाब हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस पर लानत कर रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैं शैतान पर लानत कर रहा हूं। शैतान ने 7 अंडे दिए जिसमें से 7 बच्चे निकले हैं और वो बच्चे जो हैं वो फैल गए हैं। अच्छा। और बहका रहे हैं। तो आपने फिर तफसील भी बयान फरमाई इसकी। उसमें से एक का काम ये है, दूसरे की ड्यूटी फला जगह है, तीसरे की फला है, और उनके नाम भी बताए। और एक की ड्यूटी बाजार में है कि
नाप तोल में, कारोबार में लोगों को बहकाए और गड़बड़ फैलाए। एक साहबी ने पूछा कि मेरी नमाज और किरत के दरमियान हायल हो जाता है शैतान। फरमाया कि हाँ, उसका नाम बुतर है। अच्छा। और वो यही करता है। तो ये शैतान एक वक्त में मुख्तलिफ किस्म के काम करता है। ये शैतान का जिक्र हुआ तो मुझे एक बात याद आ गई। गालिबन 1978 का वाक़या है। मैं अपने फ़राइज़ के सिलसिले में कराची गया। मीटिंग वगैरह से फारिग होकर जब होटल में आकर लेटा, टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें अशफाक साहब मरहूम अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, वो प्रोग्राम में थे। तो एक किस्सा सुना रहे थे कि हमारी एक फूफी थी जिन्हें हम बुआ कहते थे। हमने उन्हें कभी किसी को बुरा कहते नहीं सुना। हमेशा हर एक की तारीफ करती। अच्छा। तो हम क्योंकि लड़के थे, सेकेंडरी स्कूल लेवल पर, तो हम आपस में यही कहते रहते थे कि बुआ कभी किसी की बुराई बयान नहीं करती, कभी इनकी जुबान से बुराई निकलवानी जरूर है। ठीक। तो एक दिन स्कूल से हम वापस आ रहे थे, नहर के साथ साथ चलते हुए कजिन सारे। तो हमारे एक कजिन ने, जो हमें सब में बड़ा था उम्र में, उसने कहा लो आज काम बन गया, आज बुआ बुरा कहे ही कहे। अच्छा। तो हमने कहा कैसे? तो कहा देख लोगे तुम। तो हम घरों को चले गए, खाना वाना खा के नहाए धोए आराम किया। तो हम कजिन इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होने के बाद हमने कहा चलो अब चले बुआ के घर। वो कजिन हमें लेके चला गया जिसने कहा था कि आज तो बुआ बुराई करे ही करे। ठीक। तो गए, बुआ से मिले, बात करते करते उस कजिन ने कहा कि बुआ शैतान तो बहुत बुरा है, कि इंसान को नेकी से रोकता है। कहने लगे हमारी उम्मीदों पे पानी फिर गया कि बुआ अब तो बुरा कह ही देंगी शैतान को। कहने लगी ना बच्चा, ना उसको बुरा ना कहो, वो तो बहुत अच्छा है कि अपनी ड्यूटी बड़ी तंदही से करता है। सही। तो शैतान अपनी ड्यूटी बड़ी तंदही से करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नेक लोग कुछ इस तरह से शैतान की मुखालफत कर लेते हैं कि शैतान बेबस हो जाता है, ठीक। फिर वो उनके करीब नहीं आता। ठीक। शाह साहब, वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। आगे इंशाल्लाह फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।